ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज की सबसे बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने के फिराक में थे और इस दौरान पुलिस ने उनको रोका। नेपाल बॉर्डर के पास हांदा बेसारी कैनल के पास एनकाउंटर हुआ और जिसमें दोनों को गोली लगी है। दोनों आरोपियों को अस्पताल में लाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी, बड़ी निर्ममता से उनको मौत के घाट उतारा गया था। इस पूरे मामले में आक्रोश था। आपने देखा किस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई और हिंसा की आग में पूरा बहराइच जला। उस पूरे मामले को लेकर बवाल हुआ था और अब एनकाउंटर में दो जो आरोपी हैं उनको गोली लगी है। सरफराज जो मुख्य आरोपी था, इसके अलावा उसका एक और साथी था तालिब। ये दोनों नेपाल भागने के फराक में थे और इस दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी लग गई और पुलिस ने उनको रोका। एनकाउंटर हुआ और दोनों को गोली लगी है। दोनों को फिलहाल जो अपडेट है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई उसमें ये मुख्य आरोपी थे। बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर हुआ इनका, इनको गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नाराजगी थी, पूरे देश में उबाल था कि किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई। और 7 साल में, जैसा अखंड बता रहे थे कि जब से यूपी की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी, तब से यूपी में दंगे नहीं हो रहे थे। लेकिन अब इस खबर आने के बाद से सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पे था और जो भी अपराधी थे, जो भी आरोपी थे, उनके खिलाफ कई टीम बनाई गई थी उनको पकड़ने के लिए। और ऐसे में खबर मिलती है कि 2 आरोपी नेपाल भाग रहे थे और इस दौरान बॉर्डर पर ही इनको पकड़ने की कोशिश की गई, उधर से फायरिंग की गई और फिर पुलिस ने एनकाउंटर हुआ और उसमें 2 आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल बॉर्डर के पास हांदा बेसारी पास एक नाला था, वहां से उसी रास्ते से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और बड़ा बॉर्डर इलाका है। बहराइच से थोड़ी दूर पर नेपाल का बॉर्डर पड़ता है और वहां से ये लोग नेपाल जाते। हो सकता है वहां से किसी और दूसरे मुल्क में भागने की तैयारी थी इनकी, लेकिन उसके पहले इनके इस पूरे प्लानिंग का पता पुलिस को चल गया, एलआईयू को चल गया और एनकाउंटर में इन 2 आरोपियों को गोली लगी है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दुर्गा पूजा के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई, मूर्ति विसर्जन बड़े धूमधाम से निकाली जा रही थी और जिसमें दुर्गा मूर्ति को लेकर जब जा रहे थे लोग, डीजे बजा रहे थे और उस वक्त विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई और राम गोपाल मिश्रा नाम का ये युवक जिसको आप देख रहे हैं, उसको पकड़ के उसको निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई थी, वो रिपोर्ट इंडिया डेली ने आपको दिखाई थी, उसको देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए कि राम गोपाल मिश्रा के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था। उसके अंगूठे से उसके नाखून निकाल लिए गए थे, गोलियां चलाई गई थी। इस पूरे मामले में एक्शन मोड में थी पुलिस और अब खबर आ रही है कि 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, दोनों को गोली लगी है। दरअसल लोग देश छोड़ के भागना चाह रहे थे और एलआईयू को इस बात का खबर लग गई और नेपाल के बॉर्डर के पास से ही इनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की और इधर से भी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों को गोली लगी है और पुलिस की टीम इनको अस्पताल लेकर पहुंची है। ये सबसे बड़ी खबर बहराइच से जुड़ी आ रही है और जिस तरीके से बहराइच में बवाल हुआ था, उस बवाल के बाद से पूरे देश में सवाल उठने लगा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब जब इस तरह के धार्मिक जुलूस निकलते हैं, तब तब ऐसी हिंसा क्यों होती है, पत्थरबाजी क्यों होती है। और इस बार तो हद हो गई, एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे और अब उसमें बड़ी खबर आ रही है कि 2 आरोपी नेपाल भागने के फिराक में थे और उसमें एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी है। फिलहाल उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये नेपाल भागने के फिराक में थे। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से वहां पर एनकाउंटर हुआ और इनकी कोशिश थी कि भारत छोड़ के भाग लिया जाए और सबसे मुफीद रास्ता था नेपाल और नेपाल के रास्ते फिर दूसरे मुल्क में भागने की इनकी पूरी तैयारी थी, लेकिन इसके पहले इनको पकड़ लिया गया। तो ये सबसे बड़ी खबर। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। और बहराइच में जिस तरीके से बवाल हुआ था, मूर्ति विसर्जन को लेकर पूरे बहराइच में बवाल हुआ और हिंसा भड़की, कई लोग इसमें घायल हुए थे, एक युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। उन्होंने तमाम अधिकारियों को मौके पर भेज रखा था और कहा था कि इसमें जो भी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कुछ दिन पहले ही रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी और उनको भरोसा दिया था कि इंसाफ किया जाएगा। और अब जब खबर मिली कि वहाँ के इस पूरे हिंसा के जो आरोपी हैं, 2 भारत छोड़ के भागने के फिराक में हैं और इस दौरान एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में 2 आरोपियों को गोली लगी है। 13 अक्टूबर को किस तरीके से बहराइच में हिंसा हुई थी
वो तस्वीरें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। और वहां पे बहराइच में कई जगह पे, और हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ हैं और अखंड भी हमारे साथ है। संजय, सबसे पहले आप बताएं क्या अपडेट, इसमें 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ, कुछ और लोग थे, क्या जानकारी? संजय। अखंड हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, ये बड़ी कामयाबी है, नेपाल भागने की फिराक में थे, अगर ये भाग जाते तो फिर इनका पकड़ पाना मुश्किल हो जाता। अखंड, अगर ये भागने में कामयाब हो जाते तो निश्चित तौर पर जब सीमा के बाहर चले जाएंगे, प्रदेश और देश की सीमा से बाहर चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जब भारत का कानून, भारत की पुलिस वहाँ पे काम नहीं करती, तो निश्चित तौर पर उनके लिए आज़ादी थी। और ये निश्चित तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता कि वो भारत की सीमा को क्रॉस कर गए और इतने बड़े वारदात, इतने बड़े बवाल के जो मुख्य अभियुक्त हैं वो अगर गायब होते हैं, ऐसे मामलों से अगर गायब हो जाते हैं तो पुलिसिया इकबाल पे सवाल खड़ा हो जाता। तो ये एक बड़ी कामयाबी ज़रूर कही जाएगी पुलिस की कि जिसमें सरफराज जो कि नामजद था और तालिब जो कि उसके साथ था, तो इन दोनों को जो गोली लगी है या उनको रोकने की कोशिश में जो एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में जिस तरीके से गोली लगी, हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि सरफराज की मौत हो गई है और तालिब के पैर में गोली लगी है। बहरहाल वो इलाज चल रहा है। अभी ये अपुष्ट खबरें हैं, ये पुष्ट खबरें नहीं है, ये अपुष्ट खबरें। अखंड, ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, क्या जानकारी? जी, 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। 5 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, जिनमें अज्ञात लोग शामिल हैं। अभी उनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे विवाद को लेके कुल 10 लोगों को 7 उसमें 6 उसमें नामजद थे और बाकी लोगों को उसमें रखा गया है, अज्ञात में रखा गया है। तो उन सबकी तलाश जरूर की जा रही है। हाँ। एक की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी और उसके अलावा जो मुख्य अभियुक्त सलमान है, हमीद है, ये कुछ नाम ऐसे हैं जो अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनमें से सरफराज एक नामजद ऐसा था जिसको आज पुलिस एनकाउंटर में जिसको गोली लगी है। हाँ। बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन ये अभी खबर पूरी तरीके से ये आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ बिल्कुल, कंचन भी हमारे साथ है न्यूज रूम से। कंचन, देखिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे, बॉर्डर का इलाका पड़ता है और बड़े आसानी से वो लोग भागने की फिराक में थे, लेकिन एनकाउंटर हो गया है। खबर है कि कुछ और लोगों को, करीब 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया इसमें से। बिल्कुल, तमाम तरह की अंजलि इस वक्त खबरें सामने आ रही है। बहुत ही डेवलपिंग स्टोरी है, कई और इनपुट्स भी इसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात पर खड़ा हो रहा है क्योंकि देखिए 5-6 दिन का वक्त हो चुका था, लगातार तलाश जारी थी। कल भी गोली मारने का जो वीडियो था जो सामने आया था, हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया था, वो कई सारे सवाल खड़े करता है। इन सब के बीच में ये खबर कहीं ना कहीं दिखाती है कि पुलिस ने कितने तेजी के साथ एक्शन लेते हुए ये बड़ा काम किया है। लगातार हिंसा को लेकर कई तरह की तस्वीरें, कई तरह के वीडियोस अपडेट आ रहे थे। खबर तो ये भी अंजलि सामने है कि अभी भी वहां के हालात इतने स्ट्रिक्ट है, कई इलाकों पर जहां जहां आपको तस्वीर देखने को मिलेगी वहां वहां पुलिस बल तैनात की गई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन के दौरान जो हादसा घटा था वो सवाल खड़े करता है, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करता है। और जब भी यूपी से ऐसी कोई तस्वीर आती है, और सवाल ये भी अंजलि इस पर खड़ा होता है कि जब देश प्रदेश में लोग त्योहार को मनाते हैं और उस त्योहार को मनाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, तो ऐसी हिंसाजनक तस्वीरें क्यों सामने आती है? हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि लोग गोली का तक इस्तेमाल करते हैं। ये वो तमाम विषय है जिस पर मंथन हो ही रहा था और इन सब के बीच में ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सरफराज को लेकर सामने आ रहा है, तालिब को लेकर सामने आ रहा है। सरकार का एक्शन कहीं ना कहीं दिखा रहा है। बहुत बड़ी चूक हो जाती है अंजलि अगर वो नेपाल पहुंचने में कामयाब होते, लेकिन नेपाल जाने से पहले ही उनको पकड़ा गया है। काफी लंबे समय से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी और इधर उधर छुपने की कोशिश तो लगातार की ही जा रही थी, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम हुई है। बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है पुलिस की तरफ से। अलग अलग तरह से वीडियो और डिजिटल ट्रेसिंग की जा रही थी। डिजिटल ट्रेसिंग के जरिए ये लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही थी अंजलि कि ये जो तमाम लोग हैं, जिन आरोपियों का आप भी नाम ले रहे हैं कि और भी लोग पकड़े जा रहे हैं, डिजिटली उनको ट्रेस किया जा रहा है कि कब किसका चेक इन लास्ट टाइम कब कहां हुआ था। अंजलि, अखंड हमारे साथ बने हुए हैं। अखंड, आप हमारे साथ हैं? अखंड, एडीजी अमिताभ यश कह रहे हैं कि 5 लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। क्या ये सारे मिलके भागने की फिराक में थे, नेपाल बॉर्डर को पार करना चाह रहे थे? इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक कि 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं ये भी नेपाल भागने की ही फिराक में थे। ये ऐसे लोग, चूंकि सीमावर्ती जिला है और सीमा जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय से बमुश्किल 70-75 किलोमीटर दूर ये जिला वो सीमा लग जाती है नेपाल की। तो ऐसे में नेपालगंज का इलाका जो पड़ता है उधर निकलने की कोशिश में ये थे। इस फिराक में ही ये कोशिश कर रहे थे और 5 लोगों की गिरफ्तारी होने की बात इसमें सामने आ रही है। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात के अलावा ये जो दो लोगों के साथ जो एनकाउंटर हुआ जिसमें सरफराज है और तालिब है, ये सरफराज और तालिब ये नहर के रास्ते ये भागने की कोशिश में थे जो नेपाल की तरफ निकलती है। नेपाल से सटे हुए है, ये बसहरी एक जगह है जहाँ पे नहर के सहारे ये भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके किनारे किनारे ये बाइक से निकलने की शायद कोशिश कर रहे थे, जिसको लेके जब इन्होंने रोकने की कोशिश की, पुलिस ने लगातार हर जगह कॉम्बिंग कर रखी है। तो ऐसे में हर जो रास्ता जो नेपाल को जाता है वो रास्ता पहले से ब्लॉक किया हुआ है। तो ऐसे में ये जब नेपाल निकलने की कोशिश कर रहे थे तो इनको रोकने की कोशिश हुई। उसी दरमियान इन लोगों ने फायरिंग करनी शुरू की। अखंड जिस तरीके से नेपाल जा रहे थे और विवेक बता भी रहे थे कि हो सकता है नेपाल से किसी और मुल्क भागने की फिराक में थे, क्या इनके पीछे बैकअप है? कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं यहां से निकालने में? जो कि परिवार के सदस्य हैं, इन सबों की रिश्तेदारियां कुछ नेपाल में ज़रूर हैं, वो पहले से हैं। और कुछ इस तरीके के इनपुट्स और भी मिल रहे हैं कि कुछ और जो नेपाल या इस तरीके के जो व्यापार करने वाले और कुछ ऐसा नेटवर्क भी इनका है जो वहाँ पे मदरसे और इस तरीके की चीज़ें जिनके चलते वो एक नेटवर्क जो बाकी के देशों से भी उनका नेटवर्क हो सकता है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो वो उनके ज़रिए इनको मदद मिल रही थी। अब मदद किस लेवल तक की मिल रही थी ये नेपाल पहुंचने के बाद ही मिल रही थी या नेपाल के भारत के अंदर भी वो मदद वहां से मुहैया कराई जा रही थी, क्योंकि बिना ये लगातार संपर्क के वो नेपाल की तरफ नहीं भागने की कोशिश करते जब तक वो अश्योर्ड नहीं हो जाते कि हाँ वो रास्ता वो ठीक है। अखंड साफ है। अखंड और कंचन में एक और बड़ी खबर, बहराइच से बड़ी खबर, मुठभेड़ के बाद 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तरफ से बताया गया इस एनकाउंटर में 2 को गोली लगी है जबकि 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये सब नेपाल भागने के चक्कर में थे और इन सब के बीच पुलिस से एनकाउंटर हुआ, 2 को गोली लगी है और 5 को गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जैसा कि इसमें 6 नामजद थे, बाकी अज्ञात थे। अब देखना ये होगा कि इसमें अखंड इसमें जो 6 नामजद थे उसमें से कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारी हुई, क्या उसमें से नामजद में से कुछ गिरफ्तारी कुछ जानकारी मिल पाई? क्या कौन लोग थे गिरफ्तार हुए? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कौन लोग थे। क्या अज्ञात में जिनके नाम शामिल हैं शायद वो लोग हैं, क्योंकि अज्ञात मान के ही पुलिस चल रही थी, अभी उनको नामजद नहीं किया गया है। तो नामजद होने वाले लोगों में ये मुमकिन है जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो कुछ और लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा जो पूरी इस घटना में शामिल थे। चूँकि FIR जो दर्ज कराई गई थी वो फर्स्ट साइड दर्ज कराई गई थी और 10 लोगों को उसमें शामिल बताया गया था, जिसमें 6 को नामजद किया गया और 4 को अज्ञात में शामिल रखा गया। लेकिन ये अज्ञात की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है, ये संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो मुमकिन है ये 5 लोग जो अज्ञात वाले हो सकते हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ और भी इनकी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। जो इनपुट जुटाया जा रहा है सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, वो इनपुट अलग अलग तरीके से जुटाया जा रहा है। पूरे सीमा को पूरे सीमावर्ती इलाके को सील कर दिया गया है। चारों जो भारत की सीमा के अंदर और भारत की सीमा पर जो ट्रिपल लेयर जो सिक्योरिटी है उसको एक्टिव किया गया है, इंटेलिजेंस को एक्टिव किया गया है। STF अपने तरीके से काम कर रही है। कुछ STF के चीफ है अमिताभ यश, वो लगातार 2 दिन वहाँ पे कैंप करके लौटे हैं और दंगा उनके पहुंचने के बाद ही पूरी तरीके से अपडेट की आपके पास आ गया। कंचन भी हमारे साथ बने हुई हैं। कंचन, 13 अक्टूबर को बवाल हुआ, 17 अक्टूबर का एनकाउंटर हुआ, 2 को गोली लगी, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा था कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते और जो ऐसी हिमाकत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी और ये बानगी है। अंजनी होनी भी चाहिए यही, क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल के तहत यही होना चाहिए। फेस्टिवल का टाइम होता है, लोग घरों के बाहर निकलते हैं, पूजा दर्शन के लिए पहुंचते हैं, विसर्जन के लिए भारी भीड़ वहां पर पहले से ही निकली हुई थी। इन सब के बीच में त्योहारों में दंगा करने की कोशिश को नाकाम करने की एक स्ट्रैटेजी पुलिस की तरफ से अपनाई जाती है। कई पुलिस फोर्सेस ऑलरेडी तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंजनी अगर ऐसी खबरें सामने आती है तो वो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, वो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल करती है। लेकिन जितने कम वक्त में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिखाया है उसकी हर तरफ लगातार तारीफ की जा
रही है यूपी की तरफ से। आपने ये भी देखा होगा, सीएम योगी ने जब मुलाकात की थी पीड़ित परिवार वालों से, मुआवजे का ऐलान किया था, आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग तरफ से जो वीडियो सामने आ रहे हैं अंजनी, वो ये दर्शाते हैं कि कैसे सोची समझी साजिश को यहां पर प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस पूरे हत्याकांड के पीछे वो तमाम लोगों की तस्वीरें, उस घर की तस्वीर सामने आई है जहां पर सरफराज खड़ा था। आरोप ये भी लग रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है अंजलि इन सब के बीच में कि जो ये जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके परिवार वाले भी प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। उनके परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस उनको उठा कर ले गई है। और ये समझने की बात होगी ऐसा दंगा करने वाले लोगों को कि इनकी कोई जगह प्रदेश में है ही नहीं। इस तरह जो लोग माहौल खराब करते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, त्योहार के समय इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश जाता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है अंजलि की ऐसी गतिविधियों को नाकाम किया जाएगा और जो भी सोची समझी साजिश के साथ वहां पहुंचेगा उसके खिलाफ पुलिस और सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल की तरफ भागने की फिराक में थे लोग, पहुंच चुके थे। आप ये समझिए अंजलि कि कोई अगर मुजरिम जो होता है, कोई आपराधिक व्यक्ति जो होता है, जब वो प्रदेश छोड़कर भी जाता है तब भी पुलिस को दूसरे स्टेट की पुलिस से संपर्क करना पड़ता है। जॉइंट ऑपरेशन मिलकर वो दोनों की ब्यूरोक्रेसी, दोनों की प्रशासन चला रही होती है। इन सब के बीच में अगर ये बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब होते तो ये बड़ा चिंता का विषय बन गया होता है। लेकिन अपनी सतर्कता दिखाते हुए यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी प्रशासन की तरफ से वक्त रहते ही उनको अखंड इस पूरे मामले किया गया। और एक और बड़ी खबर आ रही है, आरोपी सरफराज की बहन का बड़ा बयान आया। आरोपी सरफराज की बहन ने कहा कि मेरे भाई को पुलिस उठा कर ले गई है। बहन ने पहले ही एनकाउंटर का डर जता दिया। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए जिस तरीके से सुल्तानपुर वाला मामला आया था वैसी खबर यहाँ पर भी बहन कह रही कि मेरे भाई को उठा ले गई थी पुलिस, एनकाउंटर हो सकता है। अखंड यहाँ पे देखिए सरफराज की बहन कह रही है कि मेरे भाई को उठा ले गई थी और यहाँ पे है कि भाई 5 लोग नेपाल बॉर्डर के पास वहां एनकाउंटर हुआ, 5 गिरफ्तार हुए, 2 को गोली लगी है। बिल्कुल, सरफराज की बहन का एक वीडियो जारी हुआ है और उस वीडियो में वो ये कहती हुई दिख रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने पहले ही मेरे पिता और मेरे भाई सरफराज को और एक युवक और है उस जिसको उठा के ले गई है और हमें डर है इसका एनकाउंटर किया जा सकता है। कुछ इस तरीके का वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया। ये एहतियातन बनाया हुआ वीडियो हो सकता है। पुलिस बहरहाल अभी इस मामले में जब पुलिस पीसी करेगी या पुलिस से जानकारी ली जाएगी तो फिर इस सवाल जवाब में शायद इस पूरे मामले का सच भी सामने आ जाए। लेकिन ये पूरा तय था कि इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी और मुख्य अभियुक्त अभी भी सलमान चूंकि फरार है, सलमान की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि शायद वो नेपाल की तरफ भाग गया है। हालांकि जिस तरीके से आज सरफराज और फहीम को गोली लगी है उससे यह तय हो गया है कि वो भागने की कोशिश तो कर सकते हैं नेपाल की तरफ से या नेपाल के जरिए कहीं और निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो बहरहाल उसके लिए जगह जगह कॉम्बिंग की जा रही है। पूरे सीमावर्ती इलाके को एक तरीके से कहा जाए तो सील कर दिया गया है। ट्रिपल लेयर की सुरक्षा वहाँ पे रखी गई है। इंटेलिजेंस से लगातार इनपुट जुटाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके अलावा लगातार सर्विलांस जो फ़ोन कॉल है और फ़ोन की ट्रेसिंग जैसे होती है उसके ज़रिए भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल अभी तक सलमान का कुछ पता नहीं चला है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है। अरे एक और बड़ी खबर आ रही है, बहराइच कांड के बाद लखनऊ में बड़ी बैठक। सीएम योगी को बहराइच मामले की जानकारी दी गई। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ, जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है इस पूरे मामले में, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। और कंचन के पास अपडेट। कंचन, क्या अपडेट? देखिए लगातार इस पर मंथन होगा अंजनी अब, क्योंकि देखिए हिंसा का आरोपी सरफराज का नाम, तालिब का नाम सामने आ रहा है जिनके इनकाउंटर का जिक्र किया जा रहा है। अखंड भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि हो सकता है कि एक और पुख्ता खबर कुछ ही देर में सामने आए, क्योंकि खबर डेवलपिंग है, कई और अपडेट्स आ रहे हैं। 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ अंजनी परिवार वाले, जो आरोपी है उनके परिवार वाले प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस वक्त डर सता रहा है कि जो लोग अपराध करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। और ये भी अंजनी समझने
समझने की जरूरत है हमें कि उत्तर प्रदेश ने पहली ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई है कि अपराधियों का अंजाम क्या होता है। जब जब उत्तर प्रदेश में अपराध की आवाज बुलंद हुई है तब तब पुलिस का एक्शन भी बुलंद होता नजर आया है, तब तक प्रशासन भी एकजुट होकर ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देती है जो कड़ा संदेश जाता है उन तमाम अपराधियों के लिए जो बैठकर त्योहारों के वक्त में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बहराइच का क्या हाल है अंजनी, वो सवाल खड़े करता है। त्योहारों का वक्त है, दशहरा बीत चुका है, लोग दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहराइच में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं, लोगों के घरों पर ताला लगा हुआ है। ये जो माहौल बिगाड़ने की जो अपराधी कोशिश करते हैं, पुलिस उन पर इस तरह का एक्शन उठाती है, भागने की फिराक में होते हैं। पहले तो इस तरह गोली वो चलाते हैं और गोली चलाने के बाद वो सोचते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में उनको पनाह मिल जाएगी, लेकिन पुलिस उससे पहले एक्टिव होती है, बड़ा एक्शन लिया जाता है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी और हो चुकी है, कई और बड़े अपडेट्स, कई और बड़े खुलासे अंजनी इसमें अखंड के पास चलते हैं। अखंड, इसमें खबर यह भी आ रही कि ये जो सरफराज है, ये मुख्य आरोपी हमीद का बेटा है, जिसके छत पर बवाल हुआ था, जिसके घर में रामगोपाल की हत्या की गई थी। अब उसकी बेटी और या सरफराज की बहन कह रही कि मेरे पापा और भाई को पुलिस उठा ले गई है। यानी सुल्तानपुर वाला जो मामला था उसी तर्ज पर इसको भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अखंड जी बिल्कुल, ये उसका भाई बताया जाता है, उसकी बहन जो सरफराज की बहन है उसने भी यही बात कही है कि मेरे भाई को उठाया गया है, मेरे पिता को उठाया गया है, पुलिस ने उठा लिया है, मेरे एक और हमारा रिश्तेदार है उसको उठाया गया, एक और लड़के को। तो इस तरीके की बात वो कहती हुई नज़र आ रही है। हालांकि वीडियो अभी थोड़ा देख लिया जाए, ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके एक एक शब्द बताए जा सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से जो जानकारी आ रही है कि ये उसका बेटा है, हामिद का बेटा ही है, और जो सलमान का भाई है जो मुख्य अभियुक्त है। और इसमें जो वीडियोस, जो शुरुआती दौर पे कुछ वीडियोस जो सामने आए थे, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि ये वही चेहरा है, वही सरफराज है, लेकिन सरफराज के भी उसमें जब गोली चलाई जा रही थी उस समय के कुछ विजुअल, उस पूरे घटनाक्रम के समय के कुछ विजुअल आ रहे थे, तो उस विजुअल के आने की बात कही जा रही थी। अभी बहरहाल ये ज़रूर पता चल रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सलमान को तलाश की जा रही थी, और उस दरमियान ये जो गोली चलने की बात आई है जिसमें ये दोनों को गोली लगी है, चाहे वो सरफराज हो या ये जो दूसरा साथी है उसको जो गोली लगी है, इन पूरे मामले में अभी भी तलाश तो हालांकि चल रही है। सलमान की भी तलाश चल रही है, हामिद की भी तलाश चल रही है। पुलिस अभी इस बात की, कहीं पुलिस का कोई वर्जन इस तरीके से नहीं आया है कि नहीं इनको पहले से उठाया गया था या इस तरीके की चीज़ें सामने आई। ये एहतियाती कुछ वीडियोस ज़रूर जारी कर दिए जाते हैं जैसे ये पता चलता है कि कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, तो इस तरीके से ताकि एक दबाव बना रहे, तो ये भी कुछ कोशिश की जाती है। तो बहरहाल अभी ये कोशिश चल रही है। इस कोशिश में अभी ये समझ पाना थोड़ा वक्त देना होगा, जब तक पुलिस का वर्जन नहीं आ जाता प्रॉपर तरीके से, जब तक इस पे अखंड और कंचन बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दूं, जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है। बहराइच हिंसा जो 13 अक्टूबर को हुई थी, 17 अक्टूबर यानी आज उस पूरे मामले में एनकाउंटर हुआ है। 2 आरोपियों को गोली लगी है, सरफराज और हमीद, और सरफराज और तालिब को गोली लगी है, जबकि 5 को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अब मुख्यमंत्री को अपडेट कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि उस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी तरफ जो सरफराज है, उनके परिवार की तरफ से, उनकी बहन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके भाई, उनके पिता को पहले ही पुलिस उठा ले गई है, उनका एनकाउंटर हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच में जिस तरीके से 13 अक्टूबर को हिंसा हुई, उसमें रामगोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया था। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की गई है, 2 का एनकाउंटर हुआ और 5 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अखंड, जिस तरीके से उस दिन पूरी हिंसा हुई थी और रामगोपाल मिश्रा को मारा गया था, और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई उसको देखकर मन रूह कांप गई थी, क्या ये पहले से पूरा प्री प्लान था? अभी जांच में क्या बात सामने आई? देखिए, जो पहली नज़र में जो बात सामने आती है वो कुछ इस तरीके से ही है कि तैयारी तो पूरी थी, कुछ इस तरीके की तैयारी थी जिसमें दंगा भड़क सकता है, जिसमें ये भी हो सकता है कि जिससे एक बवाल हो, एक बड़ी घटना की तैयारी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। चाहे वो जिस तरीके से बोतलें वहाँ पड़ी मिली जिसमें पेट्रोल बम होने का अंदेशा जताया गया, और लगातार बहुत ढेर सारे पत्थर गली में रखे गए थे जिनको लेके ये माना जा रहा था जो पथराव किया गया वो पथराव अचानक से नहीं किया गया, उसकी पूरी तैयारी की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ में जांच में सामने आती चली जा रही हैं। हालांकि एक एक करके जब सिलसिलेवार तरीके से पुलिस इसको लेके जब ब्रीफिंग करेगी तो हर एक पहलू पे अखंड, एक खबर और आ रही है कि लखनऊ में एक बड़ी बैठक चल रही है, उस बैठक से जुड़ी क्या अपडेट आपके पास है?
देखिए, अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया है कि बैठक में क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद चूँकि हम लगातार अभी सामने ही बिल्कुल, इस बिल्कुल। खबर पे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ी देर में ये ज़रूर आ जाएगा, आधिकारिक तौर पे एक कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि दोनों ही घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। अभी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। बहराइच जिला अस्पताल लाने की बात चल रही है। थोड़ी देर तक वो जिला अस्पताल पहुँच सकते हैं ये दोनों, चाहे सरफराज हो या लतीफ़ हो, तो दोनों को लाया जा रहा है और मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद ही ये पता चल जाएगा कि कितने गंभीर रूप से घायल हैं। ये ज़रूर बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आ रही है। सरफराज को लेके अभी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल कंचन, लेकिन जिस तरीके से अब उसकी बहन का जो वीडियो है, हालांकि वीडियो भी हमारे पास आएगा तो अपन दर्शकों को दिखाएंगे, यानी एक ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस उठा के ले गई और एनकाउंटर की है। वीडियो में देखिए दो तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। अपराधी के परिवार वाले प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। आप समझिए कि उनको इस बात का इल्म है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपराध करता है तो उसका अंजाम क्या होता है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई वो किसी भी गतिविधि को, कोई सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो आने वाले वक्त में उसका अंजाम क्या होता है, ये सभी आपराधिक, ये सभी अपराध करने वाले परिवारों को पता रहता है। और इसीलिए अभी देखिए उनकी योगी सरकार से अपील है कि उनके परिवार वालों को, उनके पिता को प्रोटेक्शन, उनके पिता के घर को प्रोटेक्शन दी जाए, उनके भाई को प्रोटेक्शन दी जाए। एक तरफ मां अपील कर रही है, दूसरी तरफ बेटी अपील कर रही है। पूरे घर में यहां पर अपील और रिक्वेस्ट की गुंजाइश चल रही है कि हो सकता है अपराधियों को भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो कुछ ना कुछ डिफेंस करने का वो मौका देगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है अंजनी, वो एक मामूली से विवाद को लेकर की गई है। कई सारे लोग वहां पर पहुंचे थे और विसर्जन के वक्त 13 तारीख को जब पूरे देश में विसर्जन की अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी, तब ऐसी हिंसक तस्वीर बहराइच से सामने आई है जहां पर दो समुदाय में इस तरह भीड़ और इस तरह की हिंसा एक अपराध को अंजाम दे देती है। रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से सीएम योगी की भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि आने वाले वक्त में उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या स्थिति उनके परिवार वालों की थी, ये लगातार हम देखते आए अंजनी। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि त्योहार मनाने गए वो तमाम लोग, वो परिवार के तमाम लोगों में से एक व्यक्ति घर वापस नहीं लौटेगा। और इस वक्त पूरे बहराइच की अगर बात की जाए, जगह जगह पर पुलिस फोर्सेस तैनात है। कुछ लोग वहां घर छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोगों की ये जानकारी मिल पा रही है कि उनके घरों पर ताला लगा हुआ है। ये स्थिति बहराइच की बनी हुई है जो सवाल खड़े करती है कि जब भी त्योहार का मौसम आता है, जब भी ऐसे मौके आते हैं, जब कई समुदाय के लोग एक साथ सड़कों पर निकलते हैं, स्कूलों की एक साथ छुट्टी होती है, हर तरह के बच्चे आते हैं और उस त्योहार का लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसी सांप्रदायिक घटना कई सारे सवाल खड़े करती है तमाम परिवार वालों पर, तमाम उन अपराधियों पर जो लंबे समय से उस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं अंजलि, जब उनको इस घटना को अंजाम किए जाने का एक मौका मिल जाए। नेपाल जाने की पूरी फिराक में थे, उनको रोका गया है। 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर इस पूरे मामले को लेकर जो बहराइच में बड़ा एक्शन लिया गया है, इसको लेकर योगी सरकार के साथ, बड़े मंत्रालयों के साथ यहां पर मीटिंग हो रही है, चर्चा की जा रही होगी। आगे क्या रणनीति होगी, इसका अपडेट भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार टाइम टू टाइम दिया जा रहा होगा। और अंजनी, एक बात तो साफ है कि जो भी ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते हैं उसमें हमें, आपको भी जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि आप देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे। पोस्टमार्टम के अलावा कई और ऐसे वीडियो और कई और ऐसे पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जो भ्रामक होते हैं, जो लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे वक्त में जब भी कोई सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आता है, पुलिस लगातार जनता से अपील करती है, हम भी अपील करते हैं कि तमाम ऐसे वीडियोस पर न जाएं। जी अखंड, आपके पास कुछ अपडेट, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 बिल्कुल। मुख्यमंत्री आवास पे जो मीटिंग चलने की बात आ रही थी, वो फिलहाल मीटिंग ऐसी कोई नहीं चल रही क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी हरियाणा में है और बताया जा रहा है देर वहां से वो फिर दिल्ली जाएंगे और उसके बाद देर रात तक दिल्ली से लौटेंगे, तो तकरीबन 10 बज जाएंगे उनको पहुंचते पहुंचते। तो फिलहाल अभी कोई मीटिंग जैसी चीज़ नहीं सामने आ रही। ये ज़रूर है कि अधिकारी और उनका निर्देश जो है कि अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर पूरी संजीदगी बरतें और एक एक पल की जानकारी उन तक पहुँचाई जा रही है। ये ज़रूर सामने आया है। अखंड, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए और इस खबर जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहां पर वक्त होगा छोटे से ब्रेक का।